गुजरात हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म हुए और फिलहाल अनुमानों का दौर जारी है। बीजेपी कांग्रेस की टक्कर के बीच आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस पर भी निगाहें टिकी हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, इन दो राज्यों के चुनाव के अलावा दिल्ली में बहुप्रतीक्षित एमसीडी चुनाव हुए हैं। यहां पर मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही है। चुनाव के इस माहौल में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ की कई छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों का भी लिटमस टेस्ट है। इन राज्यों की 6 विधानसभा सीटों और यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। यूपी में ये उपचुनाव ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होता दिख रहा है। आजम खान की रामपुर और मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी लोकसभा सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। मैनपुरी लोकसभा सीट अक्टूबर में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा में सीट खाली हो गई थी। यहां सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की विरासत के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का सब कुछ दांव पर लगा है। इस चुनाव को साल 2024 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल की तरह भी देखा जा रहा है। मैनपुरी सीट का रिजल्ट देश की राजनीति में अखिलेश का राजनीतिक कद तय करेगा। इस चुनाव के नतीजे पर न सिर्फ यूपी बल्कि पूरी देश की निगाहें टिकी हैं कि क्या सपा उस सीट को बरकरार रख पाएगी जिसे मुलायम ने 1996 से 5 बार जीता है, जिसमें 2019 का लोकसभा चुनाव भी शामिल है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव। सिटिंग कांग्रेस विधायक मनोज सिंह मंडावी का 16 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके अचानक निधन के कारण छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट खाली हो गई थी और उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान किया गया। इस उपचुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर को आएंगे। हालांकि नतीजों का सरकार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इस जीत के कारण जीती हुई पार्टी को मजबूती मिलेगी। खतौली उपचुनाव। इस सीट पर बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के बाद उपचुनाव की घोषणा की गई थी। दरअसल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में 11 अक्टूबर 2022 को मुजफ्फरनगर की विशेष अदालत ने विक्रम सैनी को दंगों का दोषी पाया और उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसी कारण से 4 नवंबर को उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। कुरहानी। अक्टूबर में सीबीआई अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराए गए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अनिल कुमार सहनी को बिहार विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव आयोजित किया गया। इस सीट के नतीजे पर इसलिए भी सबकी नजर है क्योंकि जेडीयू और भाजपा के बीच अगस्त में गठबंधन टूटने के बाद पहली चुनावी लड़ाई है। आरजेडी ने जेडीयू को अपना पूरा समर्थन दिया है। इस उपचुनाव के परिणाम से पता चलेगा कि क्या आरजेडी अपने सहयोगी दल को अपने वोट स्थानांतरित कर सकता है। रामपुर। 2022 के विधानसभा चुनाव में सीट पर 14 फरवरी को मतदान हुआ था। इसमें समाजवादी पार्टी के आजम खान निर्वाचित हुए थे, लेकिन साल 2019 में नफरती भाषण मामले में एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद आजम खान को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उनकी विधायकी खारिज करने के बाद इस सीट पर उपचुनाव है।